सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या देख रहे थे, चैप्टर 13 में क्या देख रहे थे, माध्य माध्यिका बहुलक देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे माध्य से। हम बताए थे माध्य का कितना टाइप होता है, 3 टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टाइप हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज सेकेंड टाइप है। ठीक है, सेकेंड टाइप पढ़ेगी, उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू होता है, ठीक है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। ठीक है, हम लोग फर्स्ट में क्या देखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला था समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की जगह यहाँ क्या है, डी आई है। ठीक है, और नीचे सेम टू सेम है। ठीक है, यही इसका क्या है, फॉर्मूला होता है। ये है कल्पित माध्य विधि। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड को भी देखेंगे। तो परीक्षा में जो आता है क्वेश्चन मेनली आता है, क्या होता है, माध्य निकालने पूछा जाता है। माध्य निकालने पूछा जाए तो हम लोग किसी भी मेथड से बना के उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई खास मेथड का नाम लिख दे, कहने मतलब बोल दे जाए कि कल्पित माध्य विधि से बनाइए, या प्रत्यक्ष विधि से बताइए, या पग विचलन विधि से बताइए, यानी तीनों में से किसी मेथड का नाम लिखा रहे, तो हमको उसी मेथड से क्या होगा, बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड देख चुके थे, सेकेंड मेथड से एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, मेरा ये क्या है, सवाल है, इसको हमको बनाना है किस मेथड से, कल्पित कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, अब बाई क्या होगा, समेशन एफ आई। ठीक है, क्या है, ए, यानी हमको ए निकालना है। एफ तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ आई। संख्या को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एफ आई। ठीक है, क्या निकालना है, डी आई। डी आई निकालेंगे, एफ आई है मेरे पास, डी आई निकालेंगे, फिर दोनों को गुना कर देंगे तो एफ आई डी आई निकल जाएगा। ठीक है, और एफ आई तो मेरे पास है ये ए, यानी हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी आई चाहिए। ए निकालेंगे, डी आई निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो एफ आई डी आई मेरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एक्स। क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो हम बताए थे एक्स आई निकालने का मेथड, क्या बताए थे, इस दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। ठीक है, फिर इस दोनों को जोड़ना है, यानी 25 प्लस 40 बटे क्या करना है, 2, हो जाएगा 65/2, कितना हो जाएगा आधा, 32.5। ठीक है, और क्या करेंगे, 32.5 लिखेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95, 95 का आधा हो जाएगा 47.5। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे 125, 125 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा 62.5। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 155, 155 का आधा हो जाएगा 82.5। ठीक है, सॉरी 77.5। 155 को 2 से नहीं हो रहा है तो भाग देके देख सकते हो, 7 14। ठीक है, यहाँ के हो गया 2 7 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको जोड़ते हैं, 185, 185 को हम लोग भाग देंगे 185/2, तो ये हो जाएगा 92.5। ठीक है, 92.5। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, क्या करना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई हम कल फर्स्ट मेथड भी बताए थे, दोनों को जोड़ना है, आधा कर देना है, या 2 से भाग देना है। इस दोनों को जोड़े, आधा कर दे, इस दोनों को जोड़े, आधा कर दे। ठीक है, आगे क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए चाहिए, और क्या चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, ए और क्या चाहिए, डी आई। डी आई रहेगा तो एफ आई का वैल्यू है ये है, डी आई अगर मिल जाएगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो एफ आई और डी आई में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं डी आई कैसे निकलता है। चलिए, डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने का आसान सा मेथड है, हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, डी आई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्स आई माइनस क्या करना पड़ता है, ए, इसे क्या निकलता है, डी आई निकलता है। ठीक है, तो एक्स आई का तो वैल्यू ये है, एक्स आई में हम लोग किसको घटाना है, ए को। ठीक है, ए कैसे निकालते हैं, ये हम लोग बीच वाला को लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 टर्म है। कितना टर्म है? 6 टर्म, यानी बीच में ये दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में से हम लोग किसी को भी ए मान सकते हैं। चलिए हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको मान लिए ए। ठीक है, ये मान लिए हम लोग ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए क्या है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई मतलब ये हो गया। ठीक है, एक्स आई मतलब ये हो गया और ए का मतलब हो गया ये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ वैल्यू निकाल के रखना है। ठीक है, हमको चाहिए एक्स आई माइनस ए, यानी 17.5 घटा ए का मान कितना है? 47.5। ठीक है, चलिए घटाते हैं हम लोग। ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं तो ऐसे भी घटा सकते हैं। 47.5 माइनस 17.5। ठीक है, चलिए ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया आपका 3। ठीक है, चलिए लेकिन एक चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? छोटा में क्या घट रहा है? बड़ा। छोटा में जब बड़ा घटे तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे उसी मेथड से। घटाने के बाद कितना आ रहा है? 30। लेकिन छोटा में बड़ा घटाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या घटाना है? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई तो मेरा ये है और ए मेरा ये वाला है। ठीक है, यानी फिर से हम लोग घटाते हैं। कितना? 32.5 घटा 47.5। ठीक है, फिर घटाते हैं 47.5, इसमें माइनस क्या करेंगे? 32.5। 0 हो गया। ठीक है, 10 मतलब यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1, कितना? 15। हम लोग 15 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये वाला छोटा वैल्यू, ये वाला बड़ा वैल्यू, तो छोटा में जब बड़ा घटाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा एक्स आई का मान कितना है? 47.5। इसमें क्या घटाना है? ए का मान 47.5, मतलब एक्स आई का भी वैल्यू उतना है, ए का भी मान उतना है। ठीक है, तो दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग हटाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मान कितना है? एक्स आई का मान है 62.5 और ए का मान है 47.5। ठीक है, ये घटेगा 0, 12 में 7 5 आ जाएगा, कितना होगा? 15। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 15 लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग हटाएंगे एक्स आई, ये हो जाएगा एक्स आई और ए हो जाएगा ये। चलिए 77.5 घटाते हैं, ये हो जाएगा 0.770। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 30, कितना आ रहा है? 30। ठीक है, फिर हमको घटाना है एक्स आई। एक्स आई मतलब ये हो गया 92.5 और घटा ए का मान हो गया इतना। ठीक है, ये हो जाएगा 0.12 में 7 5 और यहाँ हो जाएगा 8 4। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है? मेरे पास आ गया एफ आई का वैल्यू आ गया और ये था डी आई का वैल्यू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि एफ आई का वैल्यू मेरे पास था, डी आई हम लोग निकालने हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए? योग चाहिए। किसका योग चाहिए? एफ आई और डी आई का। एफ आई डी आई का जो वैल्यू है, इस दोनों को गुना करने के बाद जो वैल्यू आता है, सबको जोड़ का योग चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ आई यहाँ है, डी आई यहाँ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, निकालते कैसे निकालेंगे? एफ आई इतना है, डी आई इतना है, यहाँ पे तो क्या है? इंटू। इंटू मतलब क्या? गुना हुआ। तो 30 गुना 2 कितना हो जाएगा? -60। ठीक है, 3 गुना -15 कितना हो जाएगा? -45। ठीक है, 7 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। 6 गुना 15 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 6 गुना 30 कितना हो जाएगा? 180। 45 गुना 6 कितना हो जाएगा? 45 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 90। ठीक है, यानी 270। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए? समेशन एफ आई चाहिए। तो समेशन का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? एफ आई का। ठीक है, तो एफ आई ये है, इसको जोड़ के लिख देना है, समेशन एफ आई। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जोड़ने पे आता है 30। ठीक है, इसको नहीं कुछ करना है, इसको भी नहीं कुछ करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में हमको चाहिए समेशन एफ आई और क्या चाहिए? एफ आई डी आई का जोड़ चाहिए। ठीक है, तो एफ आई डी आई ये है, इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए इसका जोड़ने का 2 मेथड है। एक क्या है? माइनस वाला एक साथ कर लीजिए, -60 और -45, -105। ठीक है,
और ये सबको प्लस वाला को एक साथ ले जाइए, इस दोनों को जोड़ेंगे 360 और ये हो जाएगा, सॉरी 180 होगा। चलिए ये तीनों को क्या करना है, साथ में जोड़ना है, ठीक है। जब साथ में जोड़ेंगे तो 360 और ये हो गया 180, मतलब हो जाएगा 540। ये कितना होगा 540, इस तीनों का जोड़ होगा 540 और इन दोनों का जोड़ होगा, इन दोनों का जोड़ होगा -105, ठीक है। इस तीनों का योग 540, इस दोनों का योग कितना हो गया -105। अब ई दोनों को जोड़ना है, जीरो तो जोड़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500 में 100 गया, कितना बचा 400, 400 में घटा देंगे कितना हो जाएगा 435, समेसन एफ आई और डी आई जो मेरा आएगा कितना आएगा 435। चलिए हम लोग के पास सारा डाटा मिल गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, समेसन एफ आई डी आई चाहिए था और समेसन क्या चाहिए, एफ आई चाहिए, ठीक है। दो डाटा मिल गया और ए भी हमको मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए माइड का जो फॉर्मूला था हम लोग पढ़े थे, इस मेथड से माइड का फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस समेसन एफ आई, यहाँ डी आई होगा, डी आई, ठीक है, डी आई बाय समेसन एफ आई, ठीक है। चलिए ए का मान क्या है, हम बोले थे इस टेबल में क्या है, बीच वाला को लेना है। ए का मान है मेरा 47.5, एफ आई डी आई का मान कितना है 435, और समेसन एफ आई, समेसन एफ आई कहाँ मिलेगा, जहाँ एफ आई है वहीं मिलेगा समेसन एफ आई, नीचे, ठीक है 30, ठीक है। 3 से घटाते हैं, 10 बार में कट गया, ये कट गया, 3 का 3, ठीक है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फाइनली मेरा आ रहा है 47.5 जोड़ 145/10, ठीक है। इससे इसको भाग देंगे, 47.5 10 से भाग देंगे तो एक ठो बार दशमलव, ठीक है। हम लोग इसको ऐड करते हैं, दशमलव को हम लोग छोड़ देते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 5 10, 7 6 11 और 1 12, 4 1 5 1 6, एक ठो बार दशमलव था डाल दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, फर्स्ट मेथड से भी बनाए थे 62 आया, सेकंड मेथड से भी बनाए कितना आया 62 आया, यानी किसी भी मेथड से बनाएंगे हम लोग आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है एग्जाम किस पैटर्न पे पूछता है, अगर बोल दे कि इस मेथड से बनाइए तो हमको इस मेथड से बनाना होगा, प्रत्यक्ष विधि से बनाने बोलेगा तो हमको फर्स्ट मेथड अपनाना होगा, आगे जो हम लोग थर्ड मेथड पढ़ेंगे पग विचलन विधि, ठीक है, उससे बोलेगा तो उससे बनाना होगा। लेकिन अगर बोल दे कि सिर्फ माइड ही निकालना है तो हम लोग कोई भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं।